गुड मॉर्निंग ऑल। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन का समीकरण। ये समीकरण का हमारा एम ई मैक्स एक्स स्क्वायर इक्वल क्या था, एच इंटू न्यू माइनस न्यू माइनस, ये समीकरण हमने सीखा। इसके बाद एक छोटी सी परिभाषा हमने आपको बताई थी, निरोधी विभव। देखिए इसकी छोटी सी परिभाषा थी, वह न्यूनतम ऋण विभव जिस पर वैद्युत प्रकाश वैद्युत धारा शून्य हो जाती है, निरोधी विभव कहलाता है। आज इसी चैप्टर में हम आगे बढ़ते हुए सीखेंगे द्रव्य तरंगे। द्रव्य तरंगे यानी मैटर वेव्स। देखिए क्या है, उनकी गतिमान कण तरंगों के रूप में चलते हैं, अर्थात गतिमान कण तरंगों की भांति व्यवहार करते हैं। अतः गतिमान द्रव्य कणों के द्वारा उत्पन्न तरंगे ही द्रव्य तरंगे कहलाती हैं, और इन द्रव्य कणों से संबंधित तरंगों को द्विध्रुवी तरंग भी कहते हैं। अतः गतिमान कण से संबद्ध गतिमान कण से संबद्ध तरंग देखिए इसको इस रूप से निकालते हैं, क्या है, गतिमान कण से संबद्ध तरंग है लैम्डा इक्वल, ये बन जाएगा आपका एच अपान पी, जहाँ एच क्या है हमारा प्लांक नियतांक है, और इस एच का वैल्यू मान होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और पी क्या है, कण का संवेग। पी क्या है, कण का संवेग। और संवेग को देखिए हम पीछे पढ़ चुके हैं 11वीं क्लास में, क्या था हमारा, किसी गतिशील वस्तु के कुल द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है, और इसे अच्छा पी से दर्ज करते थे तो पी बराबर में हो जाता है एम पी। अब इस पी का वैल्यू मान हम इस फॉर्मूले पे रखेंगे, देखिए लैम्डा इक्वल एच अपान एम, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। तो इस प्रकार द्रव्य तरंगे एक बार फिर हम देख लेते हैं। चूंकि गतिमान कण तरंगों की भांति व्यवहार करता है, अतः गतिमान कणों द्वारा उत्पन्न तरंगे ही द्रव्य तरंगे कहलाती हैं, और इन गतिमान कणों से संबद्ध तरंगों को द्विध्रुवी तरंग भी कहते हैं। इसलिए गतिमान कण से संबद्ध तरंग का फार्मूला क्या होता है, लैम्डा इक्वल एच अपान पी। एच क्या है हमारा यहाँ पर प्लांक नियतांक है, और इसका वैल्यू मान होता है हमारा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और ये पी क्या है, ये संवेग है। हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि किसी गतिशील वस्तु के कुल द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है, और संवेग को हम पी से दर्ज करते हैं, अर्थात पी पर क्या बन जाएगा एम पी। अब इस पी का वैल्यू मान इस समीकरण में जब हम रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लैम्डा इक्वल एच अपान एम पी। ये हो गया द्रव्य तरंगों के से यानी
बाद आगे बढ़ते हैं द्रव्य तरंगों के गुण। तो इसी में देख लेते हैं। देखिए द्रव्य तरंगों के गुण में पहला पॉइंट आता है यदि गतिमान कण का वेग अधिक होगा तो उससे संबद्ध तरंग लंबा का मान कम हो जाएगा, यानी तरंग छोटी हो जाएगी। जैसे कि इसी को देख सकते हैं, ये लैम्डा प्रोपोर्शनल 1/v के अनुसार पहला पॉइंट आता है कि यदि गतिमान कण का वेग अधिक है तो इससे संबद्ध तरंग लैम्डा छोटी हो जाएगी, यानी लैम्डा का मान कम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट में इसी सूत्र के द्वारा, इसी फार्मूले के द्वारा ये कर सकते हैं लैम्डा प्रोपोर्शनल 1/m। इसका तात्पर्य है यदि गतिमान कण का द्रव्यमान अधिक होगा तो उससे संबद्ध तरंग भी छोटी हो जाएगी। दूसरा पॉइंट था। अब आते हैं इसके तीसरे पॉइंट में। देखिए तीसरा पॉइंट कहता है द्विगोलीय तरंग कण की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। पीछे तीसरा पॉइंट कह रहा है द्विगोलीय तरंग कण की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। चौथा पॉइंट है हमारा द्विगोलीय तरंग प्रकृति पर विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती। चौथा पॉइंट, द्विगोलीय तरंग यानी द्रव्य तरंगे प्रकृति में विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए इसके लिए हम सूत्र का नियमन करेंगे। देखिए क्या होता है इसमें, ध्यान दीजिए। द्रव्य तरंगों के तरंग दैर्घ्य के लिए सूत्र का नियमन, द्रव्य तरंगों के तरंग दैर्घ्य लैम्डा के लिए सूत्र का नियमन। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम इस फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे। यदि किसी प्रोटॉन की आवृत्ति न्यू तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ई हो, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी प्रोटॉन की आवृत्ति न्यू तथा ऊर्जा ई को, तो ध्यान दीजिएगा ये बनेगा हमारा, इससे हो जाएगा E इक्वल H। ये तो हो गया समीकरण नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं। यदि प्रोटॉन का द्रव्यमान m हो तो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार हो तो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, ये क्या था ये हमारा, ये था E इक्वल mc²। ये समीकरण नंबर हो गया हमारा 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 1 व 2 की तुलना करें।
जाएगा एच न्यू अपान सी स्क्वायर। ये समीकरण ये बन गया हमारा टी। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब इसी में हम इसमें चेंजिंग करेंगे। देखिए कैसे चेंजिंग करते हैं। अब इसको देखिए हमने पढ़ा है संवेग परंतु संवेग की परिभाषा से क्या लाना, T इक्वल एम वी। अब समीकरण 3 से m का मान इस समीकरण में रखेंगे। 3 से m का मान रखने पर ये बना हमारा b इक्वल इस m की जगह पर समीकरण 3 से ये वैल्यू मान रखेंगे, बन जाएगा हमारा h न्यू अपान सी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए चूंकि हमें वेग यहाँ पर विकर्ण का है इसलिए v ना लिख सकते, हम यहाँ पर c लिखेंगे और इनको ये c आ गया। c से आपने c स्क्वायर काट दीजिए, v इक्वल बचेगा हमारा h न्यू अपान सी। अब चूंकि देखिए आपने वेग यानी तरंग वेग आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के बीच का संबंध क्या होता है, c इक्वल न्यू लैम्डा। इसलिए हमें देखिए इस रूप में लेना है लैम्डा इक्वल क्या बन जाएगा, c अपान न्यू। अब तो इसके लिए बनाना है कोण टी पर ये h कहा और ये v को नीचे लाएंगे, ये बन जाएगा c अपान न्यू। अब इसके स्थान पर इसके आधार पर क्या लिख सकते हैं, p इक्वल h अपान लैम्डा। इसलिए लैम्डा निकालना है तो ऊपर आते हैं देखिए, तो ये बन जाएगा हमारा p इक्वल h, इसी में इसके नीचे मान मान के पूजा पूरा कराएंगे, ये बन जाएगा लैम्डा इक्वल h अपान टी। चाहिए फार्मूला रखते हैं और इसी से आगे बढ़ करके हम ये भी लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल h अपान इस b का मान कितना होता है m v लिख सकते हैं। ये रहा हमारा द्रव्य तरंगों के लिए तरंग दैर्घ्य लैम्डा का सूत्र लिखित हो गया। अब इसके आगे हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल में 2 एक मैं ले रहा हूँ आज। तो देखिए पहला न्यूमेरिकल क्या है, तो न्यूमेरिकल यानी देखिए क्या है, 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य की फोटॉन की आवृत्ति कैसे ज्ञात की जाएगी। देखिए क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए एक बार, 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए लैम्डा इक्वल कितना दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए तो 6 × 10⁻⁷ मीटर। और हमको लैम्डा यानी इसकी आवृत्ति निकालनी है। फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, देखिए ये होता है c इक्वल न्यू लैम्डा, इसलिए न्यू इक्वल c अपान लैम्डा। और c क्योंकि प्रकाश का वेग है 3 × 10⁸ और लैम्डा का मान हमें मालूम है कितना है 6 × 10⁻⁷। जब इसको आगे हल करेंगे तो देखिए न्यू इक्वल मिल जाएगा, काट लीजिए इसको तो यानी 1/2 × 10⁻15। अब भागेंगे 0.5 × 10⁻15 हर्ट्ज। इसको अगर दशमलव में ना रखें इसको दो भी कर सकते हैं, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। ये रहा देखिए 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के फोटॉन की आवृत्ति 5 × 10⁻14 हर्ट्ज होगी। फिर आगे अगले वीडियो में हम फिर देखेंगे, इसके न्यूमेरिकल ही पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।